नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से भारत ने 1971 की युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और कैसे भारत ने बांग्लादेश को दिलाई थी आज़ादी पाकिस्तान से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में। सन 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का मेन पाकिस्तान है और दूसरा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश कहा जाता है। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कहते थे। वो इन्हें यह करके डिस्क्रिमिनेट करते थे कि तुम लोग तो काले हो, तुम लोग की हाइट कम है, तुम लोग अनपढ़ गवार हो, ढंग नहीं पता है कैसे रहते हैं, तुम लोग एकदम जंगली हो, यह कहकर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे। कुल मिलाकर वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, गजब तब होता है जब 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उन्हें प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने नहीं देती है। 7 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान ने अपने एक भाषण में कहा अब वह पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश और वो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग रहेगा। इसकी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने उनके लीडर को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। अब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भयानक अत्याचार करना चालू कर दिया। उन्होंने अपने ही देश के पूर्वी पाकिस्तान के अपने ही देश के लोगों की 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया और 30 लाख लोगों को जिंदा कटवा दिया। इतना भयानक अत्याचार किया उन्होंने अपने देश के ऊपर, उन्हें जरा भी रहम नहीं आई, जिसे सोचकर हमारी रूह तक कांप जाती है। ये मूर्ख पश्चिमी पाकिस्तान इतना कट्टर हो गया था। दोस्तों, इतने भयानक अत्याचार के बाद अप्रैल 1971 तक भारत में लगभग 10 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में आ गए थे शरण लेने के लिए। उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि अगर इसी तरीके से लोग भारत में आते रहेंगे शरण लेने के लिए तो भारत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ इंदिरा गांधी ये भी जानती थी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो भारत में शरण लेने के लिए आए हैं वो अपने देश में तभी जाएंगे जब उनके देश में शांति होगी। तो दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी ने भारत के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से बात की, जिन्हें सैम बहादुर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से ये कहा आप इसी वक्त पाकिस्तान पे हमला कीजिए, हम आपको आदेश देते हैं। दोस्तों, सैम मानेकशॉ ने यह कहा कि अभी हम युद्ध नहीं कर सकते, अभी हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि यह जून का महीना है। हम जून के महीने में देखिए पूर्वी भारत में चारों तरफ पानी पानी रहता है और बाढ़ भी आती रहती है, तो हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है युद्ध में। इसीलिए हमें नवंबर-दिसंबर तक का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन तब तक हम एक काम कर सकते हैं, तब तक हम अपने सिपाहियों को वहाँ लड़ने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी बीच सन 1971 में भारत और रूस के बीच एक समझौता हो जाता है। इस समझौते के दौरान अगर कोई देश या तो भारत पे या तो फिर रूस पे अगर हमला करता है तो दोनों देश एक साथ मिलकर उस देश के खिलाफ दोनों देश मिलकर युद्ध लड़ेंगे। लेकिन भारत चाहता था कि भारत पहले हमला ना करे। भारत का ये प्लानिंग था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान की ओर आक्रामक रहेगा और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर रक्षात्मक रहेगा। अब पाकिस्तान को अपनी खुफिया एजेंसी से खबर मिलती है कि भारत पूर्वी पाकिस्तान की ओर बहुत मजबूत है और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर बहुत ही कमज़ोर है और भारत का पूरा फोकस बांग्लादेश की ओर है। अब पाकिस्तान ने जलती हुई आग में खुद ही हाथ डाल दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के श्रीनगर, चंडीगढ़, पठानकोट, आगरा हवाई पट्टियों पे अचानक से हमला कर दिया। भारत चाहता ही था कि पाकिस्तान अपनी ओर से कोई गलती करे ताकि भारत को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल सके। दोस्तों, अब भारत बिल्कुल बेखौफ हो गया था। अब भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी थी। दोस्तों, अब भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान को अपनी खुफिया एजेंसी से खबर मिलती है कि राजस्थान में एक पोस्ट है जिसका नाम है लोंगेवाला। लोंगेवाला पोस्ट पे सिर्फ 120 सैनिक तैनात हैं। पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाने की सोची। पाकिस्तानी सेना ने सोचा कि अगर वो लोंगेवाला पे पोस्टेड 120 फौजियों को रातों रात मार देते हैं तो वो राजस्थान के अंदर काफ़ी अंदर तक घुस जाएंगे और वो कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, हम बहुत ही गरीब देश थे, इसीलिए हमारी एयरफोर्स जो है रात में हमला नहीं कर सकती थी। 4 दिसंबर 1971 पाकिस्तान अपनी विशाल सेना को लेके लोंगेवाला पोस्ट पर घुसने आ गया। पाकिस्तान के पास हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक्स, कई खतरनाक हथियार थे उसके पास, लेकिन भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 120 सोल्जर्स थे। उस समय लोंगेवाला पे पोस्टिंग
मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की थी। भारत सरकार ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से कहा कि पाकिस्तान के पास हज़ारों सैनिक हैं और उनके पास सैकड़ों टैंक हैं और कई खतरनाक हथियार हैं, तो आप पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरदार हैं, हम चाहे मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन हम अपनी धरती माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी पाकिस्तानी को अपनी धरती माता के ज़मीन पर नहीं घुसने देंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। अब भारतीय सैनिकों ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने खाली रेगिस्तान में एंटी टैंक माइंस बिछा दिए। लेकिन दोस्तों, उस समय हमारे पास सिर्फ लिमिटेड एंटी टैंक माइंस थी। इन्होंने क्या किया, शुरू में एंटी टैंक माइंस बिछा दिए, लेकिन पीछे उन्होंने सिर्फ लंच बॉक्सेस बिछाए हुए थे। जैसे ही पाकिस्तानी सेना रेगिस्तान में आगे की ओर बढ़ती है टैंक्स लेके, वैसे ही एक के बाद एक 3 टैंक्स उनके उड़ जाते हैं एंटी टैंक माइंस के ऊपर आने के बाद। इस विस्फोट से उनकी सेना घबरा जाती है, वो चौकन्नी हो जाती है कि भारतीय सैनिकों ने खाली रेगिस्तान में एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं, इसीलिए वो वहीं रुक जाते हैं। दोस्तों, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी यह जानते थे कि अगर उनकी सेना ने रात भर पाकिस्तानी सैनिकों को संभाल लिया तो सुबह इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी आर्मी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तानी सेना ने एंटी टैंक माइंस को निकालने में ही रात के 5 घंटे बिता दिए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने रेगिस्तान में 2 किलोमीटर लंबा खड्डा खुदवा के रखा था, जिसमें सारे सैनिक सुरक्षित तरीके से फायरिंग कर सकते थे, जिसमें अगर वो खड्डे में रहेंगे तो उन्हें कम से कम चोट पहुंचेगी और गोली लगने की संभावना बहुत ही कम रहती है। भारत के पास एक फ़ायदा था कि उनके सैनिक ऊंचाई पे थे और पाकिस्तान के सैनिक नीचाई पे थे। अब भारत के 120 सैनिक 2 किलोमीटर लंबे गड्ढे में चारों तरफ फैल गए और उन्होंने चारों तरफ से फायरिंग करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर वो एकदम से घबरा गए और एक खुफिया एजेंसी को किसी ने गलत खबर दी है। यहाँ पर 120 सैनिक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं जो हमारे ऊपर चारों तरफ से इतनी भयानक फायरिंग कर रहे हैं। रात भर मेजर कुलदीप सिंह के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को इतना भयानक मारा कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, पूरी तरीके से परेशान और कंफ्यूज हो गई। बाकी बची कुची हुई कसर इंडियन एयरफोर्स पूरा कर देती है। सुबह में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना पर भारी बॉम्बार्डिंग की और पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने बचे कुचे कुछ जवानों को लेकर दुम दबाकर वापस पाकिस्तान की ओर भाग चले। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर इतना डर गए थे कि वो अपने बचे कुचे जवान, टैंक्स वो भारत में ही छोड़ के भाग गए। जो जवान जख्मी थे उनको तक नहीं ले गए, वो ऐसे छोड़ के भाग गए, इतना डर गए थे। इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में धूल चटाया था। अब इस हार के बाद पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट जाता है। दोस्तों, अब बारी थी इंडियन नेवी की। 5 दिसंबर 1971 भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी तरीके से कमर टूट गई। अब पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए PNS गाजी को INS विक्रांत को मारने के लिए बे ऑफ बंगाल में भेजा। PNS मतलब पाकिस्तान नेवल शिप और INS मतलब इंडियन नेवल शिप। लेकिन इसकी खबर भारत को पहले ही लग चुकी थी। भारत ने PNS गाजी को बहुत ही चालाकी से एक ख़राब जहाज़ INS राजपूत से मार गिराया था। दोस्तों, अगर उस समय PNS गाजी अगर INS विक्रांत को मार देता तो भारत के लिए युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता। INS विक्रांत एक युद्धपोत है जिसमें लड़ाकू विमान रखे जाते हैं। PNS गाजी एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी है जो उसने अमेरिका से खरीदी थी, और INS विक्रांत एक युद्धपोत है जो भारत ने उससे खरीदा था। भारत ने झूठी खबर फैला दी कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है उसके अंदर राशन पानी भरवाने के लिए, लेकिन असल में INS विक्रांत तो बांग्लादेश की ओर ही तैनात था। विशाखापट्टनम में तो INS राजपूत पहले से ही PNS गाजी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही PNS गाजी विशाखापट्टनम की ओर आए और INS राजपूत उसको मार दे, और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की इतनी कामयाबी को देख करके भारतीय सेना का मनोबल बिल्कुल साथ में आसमान पर था। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, तो दोस्तों अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत को मारने के लिए भारत की तरफ भेजा। 7वां बेड़ा 7 जहाज़ों का एक समूह है जो साथ में चलता है, और उसके साथ साथ ब्रिटेन ने भी अपना ईगल बेड़ा भेजा। तो दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन साथ में आए थे भारत को मारने के लिए। इन मुश्किल हालातों में भारत ने रूस से मदद मांगी। भारत ने पहले ही रूस से समझौता कर लिया था 1971 में कि अगर कोई देश या तो रूस या तो फिर भारत के ऊपर हमला करता है तो दोनों देश साथ में मिलकर उस देश के खिलाफ युद्ध करेंगे। अब रूस ने भी अपना 40वां बेड़ा भेज दिया भारत की मदद करने के लिए हिंद महासागर में। रूस के 40वां बेड़ा ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, अगर अमेरिका ने भारत पर हमला किया तो ये हमला रूस पर माना जाएगा। रूस अपने 40वां बेड़ा के साथ परमाणु बम भी लेके आया था। रूस ने हिंद महासागर में अपने 40वां बेड़ा की सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया। इसे देखकर ब्रिटेन और अमेरिका
पूरी तरीके से डर गए। इसे देखकर ब्रिटेन ने यह तक कह दिया है कि हमसे बहुत देर हो चुकी है, हमें वापस जाना चाहिए। अमेरिका ने रूस को डराने के लिए ये कहा कि हमारी पनडुब्बियों में परमाणु बम लगे हुए हैं। तो जवाब में रूस ने भी उसे धो डाला। उसने कहा कि जितने बम आपके पास नहीं है उससे कई गुना हम लेके आए थे अपने 40वां बेड़ा में। अगर आपने जरा से भी हरकत की तो हम आपको भून कर रख देंगे। इस तरह अमेरिका चला गया हिंद महासागर से। इधर भारत ने बांग्लादेश के ऊपर 5000 नकली सैनिकों को उसके ऊपर एयर ड्रॉप करवा दिया। इस एयर ड्रॉप में नकली सैनिक ज़्यादा थे और असली सैनिक बहुत कम थे। इस न्यूज़ को BBC न्यूज़ ने पूरे वर्ल्ड वाइड फैला दिया। इस न्यूज़ के कारण पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। इसके कारण बांग्लादेश में रह रही पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से घबरा गई। अब हमारा क्या होगा? अब ये 5000 सैनिक हमें गली गली ढूंढ के कुत्तों की तरह मारेंगे। उधर इंडियन एयरफोर्स ने बांग्लादेश के गवर्नर के घर के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर स्ट्राइक के डर की वजह से बांग्लादेश के गवर्नर AH मलिक, उन्होंने गवर्नर की पद से इस्तीफा दे दिया। इतना उनके अंदर खौफ हो गया था। अब भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात की और उन्हें कहा कि सरेंडर करने के लिए आधे घंटे का टाइम देते हैं। अब आप चारों तरफ से हार चुके हो। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो हम अपना हमला इससे 10 गुना और तेज़ी से बढ़ाएंगे और आपको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो हम आपके सैनिकों को नहीं मारेंगे। दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया था और 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारत के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका रेस कोर्स पर सरेंडर कर दिया। अपने हथियार टाल दिए। 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सर झुका दिया। यह आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। दोस्तों, इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में धूल चटाया था। जय हिंद, नमस्कार।